हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RWA पर जो SSC GD का मिनी मॉक टेस्ट आता है उसके बारे में। तो 26 दिसंबर को मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था, जो कि आज तक का सबसे काफ़ी हार्ड मॉक टेस्ट रहा। तो मैं इस पर वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन पिछले वीडियो में जो मैंने मिनी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराया था उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, तो इसलिए सोचा बना दूँ। और ये सबसे कठिन मॉक टेस्ट था, तो ये आप लोग देख भी लेंगे कि कैसे कौन सा क्वेश्चन हल होगा। तो इसको मैं बिना अटेम्प्ट किए सबमिट कर दिया हूँ, ताकि आराम से आप लोगों को समझा पाऊँ कि कैसे हल होगा और आप लोग आराम से समझ पाए, ताकि आप लोग भी अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आराम से समझिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको हल करेंगे। दिया है, इधर रख लेते हैं फ़ोन। दिया है इसमें इधर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। दिया है 5 भाग्य 10, और का दिया है तो पहले का को कर लेंगे। तो 10 × 10 100 × 4 प्लस 4 भाग्य 4, 4 दिया है तो इसको 16 कर लेते हैं। 4 × 4 का दिया है तो गुणा कर लेंगे, इंटू 10 माइनस 10 में से 4 गया 6 भाग्य 16 × 4। ठीक, का कर लिए। उसके बाद भागा कर लेंगे, 5/100 × 4 प्लस 4/16 × 10 माइनस 6 भाग्य 16 × 14। ठीक, 16 × 14, 16 4 है, 14 नहीं है, ये 4 है। ठीक, अब इसको हल करेंगे। पहले इसे करेंगे, 20×5 = 100, 4×5 = 20, 1/5 ये हो जाएगा, प्लस 4 × 4 4 × 16, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 5/2 माइनस 3 दूनी 6 8 दूनी 16 4 दूनी 8, 3/2। ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 2 प्लस 2 5 10, तो 5 5 25 माइनस 2 5 10 5 3 15, 25 में से 15 आ जाएगा 10, और 10 2 12/10। अब इसको हल करेंगे, ये हटाएंगे तो 1.2 आएगा। इसको आप लोग भागा देंगे तो 1.2 आएगा, इसका 1.2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है रुचि, खुशी और तेजु एक कार्य को क्रम से, तो रुचि का R, खुशी का K, तेजु का T लिख देते हैं। 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। यानी कि देखिए, रुचि रुचि रुचि, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन। ठीक, समझिए। तो पहला दिन दूसरा दिन रुचि अकेले अकेले काम करती हैं, तीसरा दिन खुशी और ये तेजु दोनों इसकी सहायता करते हैं। ठीक, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम होगा 120। ठीक, तो इसका हो जाएगा 4 क्षमता, इसका 4 3 12, तो इसका 3, इसका 6 दूनी 12, तो इसका 2 क्षमता। ठीक, अब देखिए समझिए, रुचि पहला दिन काम करती है 4 करती है, फिर दूसरा दिन भी 4 करेगी, अकेले अकेले करेगी। तो तीसरा दिन रुचि खुशी और ये तेजु तीनों करते हैं, 4 3 7 2 9, तो 9 काम करते हैं। ठीक, तो यानी 3 दिन में टोटल ये काम करते हैं, 9 4 13, 13 4 17, तो टोटल ये 17 काम कर देते हैं। ठीक है, 3 दिन में। तो हम एक साथ जोड़ दिए हैं, तो टोटल ये क्या पूछा है, यदि खुशी तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिन में कार्य पूरा करेगी। ठीक, तो रुचि कितने दिन, तो टोटल 120 कार्य हो गया, इसमें 17 से भाग देंगे। 17 चौका 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 7 119, एक काम बचा। ठीक, अब एक काम बचा, तो तीसरे दिन तक ये तो काम कर लिए, तो ये 7 दिन तीनों मिलकर, देखिए जैसे तीनों 1 2 3 दिन 3 दिन किए हैं, लेकिन एक साथ हम एक लिए हैं, फिर 7 में 3 से गुणा कर देंगे, 17 की 21, टोटल 21 दिन काम किए तीनों एक साथ मिलके, काम बच गया एक। एक काम कौन करेगा, अकेले कौन कराए, यदि खुशी और तेजु और दोनों 3 रुचि का सहायता करते हैं, रुचि अकेले एक कार्य करेगी। ठीक, तो 21 सही 1/, रुचि का काम कितना है 4, 21 सही 1/4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको ऐसे नहीं दिया है आंसर में, तो इसको गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 1 ये 5, 4 दूनी 8, 85/4, जो कि इसमें बी आंसर दिया है, सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड की चल रही हैं।
तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी। पहले तो इतना तो पता है कि समय बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक, तो समय ही पूछा है, दूरी तो दोनों का जुड़ ही जाएगा, दूरी हमेशा जुड़ता है। 110 प्लस 85 195। चाल एक दिशा में चलती है जब दो गाड़ियाँ तो उसको घटा देते हैं, तो दोनों एक दिशा में चल रही है तो 12 में से 7 जाएगा 5। अब 5 से इसमें भाग दे देंगे। 5 3 15 5 9 45 5 3 15। हाँ ठीक है, 5 3 15 5 9 45। ठीक, 39 इसका आंसर आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इन लोग का लंबाई चौड़ाई 3:2 है, तो मान लीजिए 3x 2x लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल 150। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x × 2x बराबर 150 दिया ही है। 3 दूनी 6 x स्क्वायर, तो इसको 150 3 दूनी 6 एक ही बार इसको नीचे लेकर जाएंगे, तो इसको कर देंगे 6 दूनी 12 6 5 30। ठीक, अब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा। इतना तो स्पीड होना ही चाहिए, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। अगर ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, अगर स्पीड में ज़्यादा कम समझा कर और ज़्यादा तेज़ पढ़ाएंगे, अगर जैसा भी आप लोगों को लगे कमेंट करके बताइएगा। तो x का मान 5 हो गया, तो ये हो गया 15 3 5 15 5 दूनी 10, तो लंबाई हो गया इसका 15 चौड़ाई 10। तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो ये तो 2 भुजाओं का योग है, दोनों को जोड़ देंगे 15 10 25, 4 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे 50 हो जाएगा आंसर। ठीक, इसका सूत्र भी होता है 2 cos में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, एक व्यक्ति फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है। फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ता जाता है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी, 5 वर्ष बाद देखिए जमा जब किया तो 8% थी, हर वर्ष 4 बढ़ जाता है, तो 5 वर्ष तक किया है 8, दूसरी वर्ष 8 4 12, तीसरी वर्ष 16, फिर अगली वर्ष 20, फिर अगली वर्ष 24, 4 4 बढ़ रहे हैं, तो 5 वर्ष का हो गया। इसको जोड़ लेंगे कितना हो रहा है, 24 20 34 और 34 16 50 50 12 62 62 8 70, टोटल 70% ब्याज हो जाएगा। अब हुआ कितना पैसा 10,000। 10,000 का 70% अगर निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 7,000। 70 80 है, 20 20 40 44 44 6 50 60 60 70 72 80 80%। ठीक, 80%, तो इसका 80% हो जाएगा 8,000 कट जाएगा। अब ये 8 000 8,000, तो इसका 8,000 आंसर आ जाएगा। ठीक, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 6 7 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 शेष बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो पूछा है 6 7 8 से विभाजित करने पर 4 5 6 शेष बचता है। तो पहले इसमें से घटा लेते हैं 2 2, सबका समान शेष आएगा, तो जो भी हमारा संख्या होगा जो कटेगा इससे उसमें से 2 घटा देंगे तो सब में से 2 बचेगा। तो पहले इन सब का तो एलसीएम ले लेंगे। 6 7 पहले क्या है, हाँ ठीक है, एलसीएम लेंगे। 2 3 6 7 2 4 8, गुणा भी करेंगे तो यही आएगा। 2 दूनी 4 2, फिर 3 फिर 7 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 24 24 7 7 चौक 28 7 दूनी 14 2 16 168 आ जाएगा एलसीएम। लेकिन क्या कहा है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9,999। ठीक, 168 से भाग देंगे। ठीक, ऐसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 7 बार देखते नहीं जाता कि नहीं, 7 बार 56 7 6 42 42 5 47 47 7 80 4 7 7 7 4 11। ठीक, ये ज़्यादा जा रहा है तो इसको कम ले जाने के लिए 5 बार ले जाते हैं। 5 8 40 5 6 30 4 34 5 6 5 3 8। ठीक, 9 5 1 159 हुआ, फिर 9 लेंगे, फिर इसको इस बार ले जाएंगे 8 बार। 8 बार देखते हैं, 8 8 64 अच्छा 48 अच्छा 48 49 50 64 के जहाँ 49 4 54 5 8 8 5 13 5 5 2 3 9 बार जाएगा। ठीक, 9 बार ले जाते हैं। 9 8 72 9 8 72 9 6 54 9 6 54 6
9 छः के 54, 6 60, 1 61, 9 1 में 9, 9 6 15, ठीक। 9 में से 2 गए 7, 9 में से गए 8, ठीक। तो इतना अधिक हो रहा है 87, 9,999 में से 87 अधिक हो रहा है, तो इसे घटा देंगे 2, 9 में से गया 8, 99 से 12 हो जाएगा। लेकिन ये कहा है कि हर स्थिति में इतना बचना चाहिए शेषफल, तो 2 में बराबर है, तो इसमें से भी 2 घटा देंगे, तो 9910 इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। दुकानदार बाजरे को 20 प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिसमें 16 प्रति केजी के भाव पर खरीदता है। 16 के हिसाब से खरीदता है, 20 के हिसाब से बेच रहा है, और वह 100 ग्राम 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। इसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, दे रहा है 800 ग्राम, ठीक। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको कटा देंगे, 00 से 00 कटा देंगे, ठीक। उसके बाद 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक। उसके बाद 4 चौका 16, 4 5 20, 4 चौका 16, 5 5 25, यानी कि 16 के जगह पर 25 रुपये का बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है 9 रुपये का। कितने पर 16 पर गुणे 100, ठीक। तो 900 भागिले 16, 16 5 80, ऊपर से है 10, 16 6 के 96, ऊपर से उतरा 4, 56 सही 4/16, तो इसी का यही आंसर आएगा 56.25, 4/16 यानी 2.5 भी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। वो पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर दूर तय कर सकते हैं, जबकि उसी समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूर का धारा की चाल पूछा है। तो धारा के साथ कितना कर रहे हैं 4 किलोमीटर दूरी, तो समय बराबर है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक। तो दोनों की समय बराबर तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर मतलब यानी कि दूरी दिया है, समय दोनों का बराबर है। उसके बाद दूरी पूछा है, एक का दूरी 4 किलोमीटर है और एक का 3 किलोमीटर है। उसके बाद दिया है धारा के साथ वो 4 किलोमीटर, यानी चाल उसका x प्लस वाई, धारा के साथ आप लोग पता होगा 1 + y होता है, धारा से -x - y होता है, ठीक। ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी समय का है, ये भी समय का है, यानी एक ही समय में इतना चल रहा है, इतना समय उसी समय में विपरीत इतना चल रहा है, धारा की दिशा में इतना चल रहा है, ठीक। अब इसको हल करेंगे फटाफट, 4x - 4y बराबर 3x + 3y, ठीक। उसके बाद इधर आ जाएगा 3, तो x हो जाएगा, और बराबर ये 4 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 7y, तो x का मान 7, y का मान 1। तो ये धारा के, ये नाव की चाल हो गई, ये धारा की चाल हो गई। और क्या पूछा है धारा की चाल पूछा है, तो धारा के 1 हो जाएगा, ठीक। लीजिए एक सबसे बड़ी संख्या है जो 6475, 4984 और 4132 को विभाजित करने में प्रत्येक बार समान शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, 6475, 4984, 4132, तो सबका अंतर करेंगे समान शेषफल जब भी पूछेगा, ठीक है। तो इसका अंतर कर लेंगे पहले 1, और 17 में से 8 गया 9, और 13 में से 9 गया 3, 4 और 1, ठीक। उसके बाद इसका अंतर करेंगे 2, 5, 9 में से गया 8, 4 4 0 हो जाएगा। फिर इसका अंतर निकालेंगे 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 4 में से गया 3, 6 में से 4 गया 2, ठीक। अब इसे इसका HCF निकालेंगे 852, 1491 में कर देंगे, तो एक बार जाएगा 852, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 639 से 852 में भाग देंगे। फिर एक बार में जाएगा 639, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 2 से 13, 639 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा 3 13 39, हाँ 3 बार, ये पूरा कट जाएगा, ठीक। तो 213 आ जाएगा। फिर इससे उसमें भाग देंगे तो यही आएगा, ठीक। तो पूछा है क्या मौसा, इसका 213 आएगा। पूछा है कि संख्या का योग 3 1 4 2 6, इसका योग 6 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रनिंग ब्लॉक की कुल संख्या इतना है, यदि नीला ब्लॉक का अनुपात इतना है, लाल नीला का अनुपात 2:5 है। उसके बाद पूछा है नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का, नीला और पीले ब्लॉक का 15/7, तो नीला 15/7। अब इसको बराबर कर लेंगे तो फटाक से हो जाएगा, इसमें से 3 से, इसमें 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 15 ये सेम है, ठीक है। 6 15 7। अब पूछा क्या है, तो पीले ब्लॉक की संख्या कितनी है, रंगीन ब्लॉक की संख्या 12 है, तो ये जोड़ लेंगे 15 7 22, 6 28,
टोटल 28 का मान दिया है 1260। तो पूछा है पीले ब्लैक, पीला कौन है 7, 7 पूछा है। 7 चौक 28, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 5 20, 315 आंसर। ठीक। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है। ये दौड़ वाली मतलब बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, दौड़ वाला नहीं कर पाते हैं। ये भी आसान होता है, ये भी इन लोगों के एफिशिएंसी के हिसाब से होता है, क्षमता के हिसाब से। तो पहले लिखेंगे ए बी सी। ठीक। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है, यानी ए 100 जाता है तो बी 90 जाता है। ठीक। बी सी को 10 मीटर से हराता है, तो यानी बी 100 जाता है तो सी 90 जाता है। अब इसको कर लेंगे, मान लीजिए भी 90, ये सब। ठीक। अब इसको फटाफट करेंगे, सब है ना। 1 0 1 0 1 0 काट देंगे, 1 0 1 0 1 0 काट देंगे। 100 90 99 81। अब पूछा क्या है, ए सी को कितनी दूरी से हराता है। ए सी को कितनी दूरी से हराता है, अंतर 19 से हराता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई क्या है। तो 51 और 78 के बीच निकाल लेते हैं, फटाक से इसको लिखना ही पड़ेगा। 53, उसके बाद 54 होगा नहीं, 5 4 9 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57, 7 5 12 ये नहीं होगा। उसके बाद ये 3 से कट जाएगा, 57 नहीं होगा, 58 59 59 होगा, 60 61 61 होगा, 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 होगा, 72 73 73 होगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 के बीच पूछा ही है। अब इकाई पूछा है तो इकाई को गुणा कर देते हैं। 3 27, 7 एकम 7, 7 49 और 49, 9 एकम 9, 9 3 27, 27 का इकाई 7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक 67.6 था। यदि वह गणित में 27 अंक, गणित में 27, कंप्यूटर में 10 और इतिहास में 18 अधिक अंक प्राप्त करता है तो अन्य विषयों समान और अंक अन्य विषयों में समान अंक मतलब वही रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो औसत अंक 72.7 हो जाता है, 72.6 हो जाता है, सॉरी 72.6 हो जाता है। तो पहले तो कितना बढ़ा जोड़ लेंगे, 7 8 15, 4 1 5 55 बढ़ा टोटल। अब इसको अंतर निकाल लेंगे, कितना औसत में बढ़ा है तो 0, 12 में से 7 गया, 7 5 12, यानी 5 अंक बढ़ा है। ठीक। और 3 ही विषय में बढ़ा है। कितने स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट में 5 नंबर बढ़ा है, टोटल नंबर बढ़ा है 55, तो 5 से इसमें भाग देंगे, यानी 11 स्टूडेंट का नंबर बढ़ा है। यानी पूछा है कि परीक्षा में कितने पेपर थे, पेपर मानिए या स्टूडेंट मानिए बात वही है, 11 पेपर थे। ठीक है। दिए हैं 2 डीलर एक वस्तु का समान अंकित मूल्य 3000 पर पेश करते हैं। पहला डीलर 10% और 15% की क्रमिक छूट देता है, दूसरा डीलर 20% और 5% की क्रमिक छूट देता है। 2 प्रस्तावों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला देता है 10 + 15 - 10 × 15, डिस्काउंट दिया जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक। बट्टा में 100, तो ये 25 - 10 से 1 कट गया, 5 3 15, 5 2 10, 3/2। एलसीएम इसका निकाल लेंगे, 2 25 दूनी 50, 3 यानी ये हो जाएगा 47/2। इसको काट देंगे, 2 दूनी की 4, 2 3 6 और 2 5 10, 23.5 इसका हो जाएगा। उसके बाद फिर 20% और 5% की छूट मिला है, तो 20 + 5 - 20 × 5/100। ठीक। तो ये 25 - 20 5 100, 5 कट गया तो 1 यानी 24। तो दोनों को क्रमिक छूट दिया है, एक इतना छूट दिया है, एक इतना छूट दिया है। पूछा है दोनों को विक्रय मूल्य में अंतर, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 0.5 हो जाएगा। और पैसा कितना है 3000, 3000 का 0.5% हो जाएगा आपका, 1% हो जाएगा 30, तो आधा % हो जाएगा 15 इसी का आंसर रहेगा। ठीक। 15 आंसर। क्वेश्चन एक क्वेश्चन था चुनाव वाला, जो कि ये भी हार्ड था, ये भी बहुत लोगों से गलत हुआ होगा। ताकि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदान नहीं किए, डाले मतों में से 20% अमान्य हुए, वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए। ठीक है। तो मान लीजिए 100x टोटल मतदाता थे, 30% अवैध, 70 वैध। ठीक। 20 अवैध, 80 वैध। ठीक। अब बोला है कि 64% मत प्राप्त हुए और 3136 मतों से विजय प्राप्त हुआ,
यानी इसको 64 प्राप्त हुए, तो जो हारा है और जो हारा है उसको मिला होगा यानी 36। ठीक, तब इसका दोनों का अंतर कर लेंगे। 14 में से 6 हो गया, 14 में से 6 हो गया 8। ठीक, और 5 में से 3 2, यानी 28% से वो जीता होगा। तो टोटल का 28%। ठीक, यानी वो टोटल का 28% जीता होगा। और कितने से जीता है? 3136। टोटल 64%, इतने परसेंट से 28 से वो जीता है। ठीक, अब इसको हल करेंगे। 28% जीता है तो 100 से 100 काट देंगे, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक, उसके बाद x की मान निकालेंगे। 7 56, 3136 ये है, 100 ऊपर चला जाएगा तो 36 गुणे 100 और 7 56 है। 7 56, 56 इसको ऐसे ही रह देते हैं, गुणा नहीं करेंगे। 7 × 8 गुणे ये 28 जो है ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको काट देंगे। इसको 8 से काटते हैं, अतिरिक्त 24 बचा 7, 8 7 56, 8 9 72 बचा 1, 8 2 16, 392 ये कट गया। फिर 7 से कटेगा, 7 5 35, हाँ कट जाएगा। 7 5 35, 7 6 42 कट गया। फिर 28 से 28 दूनी 56। ठीक, तो 00 ये 100 से गुणा हो गया, तुम्हें x का मान हो गया 200। ठीक, और बोला है 100x, मान लीजिए कि टोटल 100x व्यक्ति थे, तो x की जगह पर फिर रख देंगे 100 × 200, तो आंसर हो जाएगा 2 2 4, यानी टोटल 20,000 व्यक्ति थे। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 15 पुरुष और 25 महिला एक कार्य को 15 पुरुष दिख रहा है कि नहीं, पूछा है 15 मेल और 25 फीमेल एक कार्य को 9.6 दिन में कर सकते हैं यदि, और ये इसी काम को 16 फीमेल 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसको फटाफट कंप्लीट कर देंगे तो फिर फीमेल और मेल का क्षमता आ जाएगा। तो इसको करना है तो फटाफट 1 दशमलव लगा देते हैं दोनों तरफ, इसको हटा देंगे, यहाँ लग जाएगा 270। ठीक, और उसके बाद इसको काट देते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 दूनी हो गया। फिर 3 से कटेगा, हाँ तो कट जाएगा। 3 एकम 3 6 18, 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक, 16 45 हो गया ना। अब इसे इसमें गुणा कर देंगे। 16 5 80, 16 एकम में 16 8, 16 एकम 16 8 24, 240 मेल प्लस फिर 16 5 80 और 16 दूनी 32, 32 8 40 फीमेल। ठीक, बराबर इसे इसमें गुणा करेंगे। 45 से 16 में 6 5 30, 6 चौके 24, 24 3 27, 5 4 0 7 5 12, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, 720 फीमेल। ठीक, उसके बाद 240 मेल बराबर 720 फीमेल माइनस 400 फीमेल, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 240 मेल बराबर 720 में से 400 घटाएंगे 320 फीमेल। ठीक, उसके बाद ये 0 से 0 कटा देंगे। ठीक, 4 6 इसको कटा देंगे। अतिरिक्त 24 और चौके 32। ठीक, मेल की क्षमता 4, फीमेल की क्षमता 3। अब क्या पूछा है, तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पुरुष की क्षमता है 4, तो 16 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 16 32 होता है, 16 चौका 64। ठीक, एक दिन में 64 कार्य करते हैं पुरुष। हाँ, और महिलाएं 27 दिन में पूरा करती हैं, यानी 27 दिन में 16 महिलाएं, तो एक महिला की क्षमता कितनी है, फीमेल की क्षमता है 3, एक दिन में 3 करती हैं। 16 महिला एक दिन में कितना करेंगे, गुणा कर देंगे, इधर 64 कर देंगे। ठीक, ये टोटल वर्क निकल गया और ये क्षमता निकल गया मेल का, 16 चौके 64। ठीक, उसके बाद इसको गुणा कर देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 2। सॉरी गाइस, किसी का कॉल आ गया था तो शायद कट गया होगा। एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं। दिया है कि ये विनय व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया, कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया, लाभ में एक का हिस्सा 5,950 है, तो कुल लाभ पूछे 7:5 के निवेश में किए हैं। तो मान लीजिए ये 700 किया है, ये 500 किया है, ऐसा मान के टोटल 1200 निवेश किया, 15% दान दिया तो 85% बचा। ठीक, 12 5 बढ़ चुका 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 8 96 और 6 102। ठीक,
टोटल 1020 इन लोगों को लाभ हुआ है, टोटल दोनों का लाभ है 7/5 12% का। तो ए का पूछा है लाभ, 7 मतलब ए का निकालेंगे अभी, क्योंकि ए का ही मान दिया है 5,950। तो इसे भाग देंगे 12/8 96 और 12×5 80, 96 12×5 ठीक है, 12×5 ठीक है, कट गया। और 7×5 35, 7×8 56 ठीक, 7×5 और 7×8 56 इधर कर लेते हैं, 7×5 7×8 56 और 56 और 3 59 ठीक है। टोटल आ गया 7 का माना गया, यानी 7 का यानी ए का माना गया 5,995 दिया है, सॉरी 595 आ गया और मान दिया है 5,950 ठीक। तो एक से एक कट गया, यानी 5,950 से सॉरी 595 से 5,950 कट गया, तो एक का मान आ गया 10 ठीक है। और टोटल लगाया कितना है, टोटल लाभ पूछा है तो टोटल लगाया था इतना, लाभ 10, टोटल इन लोगों का हो गया 12 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्रमशः 132 वर्ग मीटर है और 528 घन मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई मीटर में क्या है, एच पूछा है। और दिया है वक्रपृष्ठीय आयतन, वक्रपृष्ठीय के क्षेत्र आयतन का होता है और पाई और स्क्वायर एच दिया है कितना, और आयतन दिया है 528, एच पूछा है तो इसको कटा देंगे। वक्रपृष्ठीय होता है 2πr/h, ये दिया है 132 ठीक। तो बटे में तो एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ आर बचेगा, इससे ये 4 दूनी 8 4 बार में कटेगा ठीक। अब इसको गुणा कर देंगे क्रॉस, तो आर का मान 8 आ जाएगा ठीक। अब इसको किसी में भी रख देंगे तो आपका आ जाएगा मान एच का ठीक है, ऊपर वाले में ही रख देते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 8 × 8 × एच 528 पूछा है ठीक है। अब इसको कटा देते हैं एच का मान हो जाएगा 528, 7 इधर से जाएगा तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, और ये गुणा में तो भागा में जाएगा 22 × 8 ठीक है। अब 8 से कटा देंगे, 8 45 और 6 48, तो 8 6 48 फिर बचा 4, फिर 8 6 48, 6 बार में कट गया, 22 3 66 ठीक। तो एच का मान आ जाएगा 17×21/8। अब इसको भाग देंगे, 8 दूनी 16, 16 बचेगा इसमें से 5, तो 5/8, 2 सही 5/8 जो कि आंसर डी में है, यही हो जाएगा सही ठीक। उसके बाद दिया ये 2 प्रकार के अनाज जिनका मूल्य 202 प्रति kg, 250 प्रति kg है, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलो मूल्य ये पूछा है। तो इसका कर देंगे फटाफट, 202 × 7 प्लस 250 × 5 बटा में दोनों को जोड़ देंगे, 7×5 12 ठीक। तब इसको करेंगे 7 दूनी 14 0, 7 दूनी 14, 14 से 14, अब 0, 5 5 25 5, 5 दूनी 10 2 12 12, तो अब 4 जोड़ देंगे 4, थोड़ा इधर कर लेते हैं, जोड़ देंगे 4, 5 1 6, 4 2 6, 1 1 2 12, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, यानी 222 इसका आंसर आ जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% के लाभ पर 1500 में, दूसरा खिलौना 50% की हानि पर 2800 में, और तीसरा खिलौना 25% के लाभ पर 3500 में। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत, पहला तो इसका विक्रय मूल्य सब जोड़ लेंगे, फिर क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद लाभ हानि निकालेंगे। टोटल बेचा है 1500, 2800, 3500 ठीक। तो 8 5 13, 5 18 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7, टोटल ये बेचा है 7800 में। अब खरीदा कितना है हमें, इसका मूल्य निकाल लेंगे। पहला 1500 का 25% के लाभ पर बेचा है ठीक, 125 पर ये बेचा है तो 100 निकाल लेंगे। 25 चौका 100, 25 5 125, 5 3 15, 4 3 12, यानी 1200 का खरीदा था ठीक। दूसरा 50% की हानि पर 2800 में बेचा है, 2800 में बेचा है, 50% की हानि पर यानी 50 में बेचा है तो 100 निकालेंगे। 50 दूनी 100 ठीक, 0 0 2 8 16, 2 दूनी 4, 5 600 में इसको बेचा था। और तीसरा 25% के लाभ पर 3500 में बेचा है, यानी ये भी 3500 में 125 पर बेचा था, इसका भी 100 निकाल लेंगे ठीक। 25 5 125, 25 चौका 100 ठीक, 5 7 35, 7 चौक
2800 में इसको भी, ये सब क्रय मूल्य है, ये सब विक्रय मूल्य। इतने में टोटल खरीदा था, तो इसको जोड़ लेंगे। 0 0 8 6 14 2 16 हासिल 1 5 2 7 1 8 8 1 9 9600 में खरीदा था और 7800 में बेच रहा है। तो टोटल ये हानि ही इसको हो रहा है। तो हानि हो कितना रहा है निकाल लेंगे। 16 में 60 गया 8, 1800 का टोटल हानि हो रहा है। किस पर? 7000 कितने में खरीदा था? 9600 में, 9600 में खरीदा था। टोटल 9600, ये सब क्रय मूल्य हो गया। 9600 में खरीदा था, 7800 में बेचा था, तो हानि हो रहा है 1800 का। ठीक, 00 से 00 कटा देंगे। अब इसको इससे कटा देंगे। 1800 में इससे पल कर देते हैं 2 से। 2 चौक 8 2 8 16 2 9 18, ताकि आसान हो जाए थोड़ा। अब इसको भाग देंगे 4800 से, 48 से और एक बार में जाएगा। 10 में से हटेगा 2, 8 में से 4 गया 4, 420, 8 5 40, अच्छे 8 5 40, 8 से भाग देंगे तो 8 64, 8 चौक 32, 6 32 6 38, 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 8 गया 3, कट गया 36। तो 18 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि आंसर में दिया है। लाभ या हानि हुआ तो हानि है, तो इसको लगा देंगे। 18.75 दिया तो इसको लगा देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।